बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सलीम खान, आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के 8 सवालों के जवाब। तो नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरेबिया। अरेबिया अरब किस किस्म की सरजमीन है। व्हाट क्या टाइप ऑफ, टाइप मीन किस्म, ऑफ की, द लैंड सरजमीन, इज़ है अरेबिया, अरेबिया यानी अरब। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Arabia Arab is है a land of की सरजमीन, unparalleled लासानी बेमिसाल, charm दिलकशी, and और beauty खूबसूरती की, with के साथ its इसके, trackless बे रास्ता जिसमें कोई रास्ता ना हो। ट्रैक कहते हैं रास्ते को, और लेस का मतलब है बगैर। ट्रैक जैसे रेलवे ट्रैक होता है, ट्रेन का रास्ता, रेल का रास्ता। डेजर्ट्स सहरा, ऑफ के सैंड ड्यून, सैंड कहते हैं रेत को, ड्यून्स मीन टीले, सैंड ड्यून्स रेत के टीलों के। इन में, इन द डेजलिंग बहुत ज़्यादा चमकने वाली, रेज शुआओं में, किसकी शुआओं में, ऑफ आ ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल कहते हैं इंतहाई गर्म को, सन सूरज, इंतहाई गर्म सूरज की शुआओं में। अरब आफ्ताब मुंतका, इसको मैं आसान कर देता हूँ। अरब गर्म सूरज की रोशन किरणों में अपने रेतले टीलों के बेराह सहराओं के साथ हुस्नो दिलकशी की एक बेमिसाल या लासानी सरजमीन है। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless desert of sand dunes and the dazzling rays of a tropical sun. Question number 2. Why was the Holy Quran sent in Arabic? Why क्यों was था द होली कुरान, कुरान पाक, सेंट भेजा गया इन अरबिक, अरबी में। कुरान पाक को अरबी में क्यों भेजा गया, यानी अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया, नाजिल किया गया। आंसर है द होली कुरान, कुरान पाक, was sent in Arabic, was sent भेजा गया इन अरबिक यानी अरबी ज़बान में, एज़ क्योंकि, इट इज़ आ कम्प्रीहेंसिव, इट इज़ ये है कम्प्रीहेंसिव एक जामे, एंड और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव यानी वाज़े बयान करने वाली ज़बान है। तो कुरान पाक को इसीलिए अरबी में भेजा गया क्योंकि ये एक जामे और वाज़े बयान करने वाली ज़बान है। यहाँ तक इसका जवाब काफ़ी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। फॉर के लिए, विच कौन सी एबिलिटी, काबिलियत सलाहियत, वर्ड थे द अरब्स फेमस, द अरब्स अरब वाले, फेमस मशहूर, अहले अरब किस काबिलियत की बिना पर मशहूर थे। दी अरब्स, मैं इसको यहाँ पे दी पढ़ रहा हूँ। दी क्यों पढ़ रहा हूँ कि इसको दी कहाँ पे पढ़ा जाता है और दा कहाँ पे पढ़ा जाता है। तो नीचे इसका लिंक आपको एक मिल जाएगा, एक वीडियो का, कि लफ्ज़ दी है या दा, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। दी अरब्स अहले अरब, वर्ड थे फेमस मशहूर, फॉ के लिए, देर उनकी यानी अपनी, एलोक्वेंस फसाहत व बलागत यानी खुश बयानी, एंड और रिमार्केबल शानदार, मेमोरी हाफजा याददाश्त। तो दोबारा देखें, द अरब्स वर फेमस फॉर देयर एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी, अहले अरब अपनी खुश बयानी और शानदार हाफजे के लिए मशहूर थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी नूह इंसान की क्या हालत थी। व्हाट क्या वाज थी द कंडीशन, हालत, ऑफ मैनकाइंड इंसानियत के, बिफोर पहले, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। आंसर, द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड, कंडीशन ऑफ मैनकाइंड इंसान की हालत यानी बनी नो इंसान की हालत, इंसानियत की हालत, बिफोर पहले, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाज थी, मिजरेबल, मिजरेबल यानी खस्ता, बहुत ही ख़राब हालत थी। The condition of mankind before the Rasul sallallahu alaihi wasallam was miserable. Mankind, इंसानियत, stood on, खड़ी थी, पर खड़ी थी, the verge, किनारे पर, of chaos, chaos, तबाही, अफरा तफरी। Mankind stood on the verge of chaos. It seemed, ये seemed लगता था, that के their civilization, उनकी तहजीब, had started, शुरू हो चुकी थी। had की मीनिंग का यहाँ पे बनेगा चुकी, स्टार्टेड शुरू हो चुकी थी, क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना, बिखरना। तो दोबारा देखें इसको पूरा मुकम्मल पढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मिजरेबल, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केयस, इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे केयस। इट सीम्ड दैट देयर सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी नूह इंसान यानी मैनकाइंड की हालत खस्ता थी, खस्ता, मिजरेबल।
नोहे बशर यानी बनी नो इंसान अब तरीके यानी अफरा तफरी यानी तबाही कह लें, तबाही के, नोहे बशर यानी इंसान तबाही के ध्यान पर खड़ी थी। ऐसा लगता था कि उनकी तहज़ीब टूट कर रेज़ा रेज़ा होना शुरू हो चुकी है या हो गई है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा। स्टे यानी क़याम फरमाते थे इन द केव ऑफ हिरा, केव गार और हिरा हिरा। अच्छा ये हिरा लफ्ज़ ठीक नहीं लिखा हुआ है, HIRR आना चाहिए था। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि नाम सही तरह से किस तरह लिखे जाते हैं, R सिंगल R और डबल R में क्या फ़र्क होता है। तो नीचे इसका लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क़याम क्यों करते थे। आंसर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू स्पेंड, वांटेड टू चाहते थे, स्पेंड गुजारना, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मोस्ट ऑफ हिज टाइम ज़्यादातर, अपना ज़्यादातर वक्त, इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड भी कहते हैं, सॉलिट्यूड भी कहते हैं, एक अमेरिकन दूसरा ब्रिटिश लहजा है प्रोनाउंसिएशन। सॉलिट्यूड यानी कि तन्हाई में, खलवत में, एंड और मेडिटेशन और मुराकबे में। मुराकबा मतलब गौर व फिक्र करना, यानी जैसे एतकाफ़ हमारा होता है मुसलमानों का। तो दोबारा देखें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, सो इसीलिए लिहाजा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्टे, यूज़ टू मीन किया करते थे। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यूज़ टू अगर आप सीखना चाहते हैं यूज़ टू वाले जुमले, जैसे दादी अम्मा हमें किस्सा सुनाया करती थी, किस्से सुनाया करती थी या कहानियाँ सुनाया करती थी। यूज़ टू स्टे क़याम किया करते थे, इन द केव ऑफ, इन द केव ऑफ की गार में, द माउंट पहाड़, हिरा यानी हिरा के पहाड़ों के गार में, हिरा पहाड़ के गार में, एंड स्पेंट और गुजारा करते थे, डेज़ कई कई दिन, एंड वीक्स और कई कई हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस की याद में, इन रिमेम्बरेंस ऑफ की याद में, अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह ताला की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wanted to spend most of his time in solitude and meditation, so he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to stay in the cave of mount भी ना भी लगाएं तो in the cave of हिरा लगा दें काफ़ी, and spent days एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त खलवत यानी कि तन्हाई और मुराकबे में यानी एतकाफ़ में, यूँ भी कर सकते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और एतकाफ़ में गुजारना चाहते थे, इसलिए वो हिरा पहाड़ के गार में, या गार हिरा लिख दें, इसलिए वो गार हिरा में ठहरा करते थे और कई कई दिन और हफ्ते याद इलाही यानी अल्लाह ताला की याद में बसर फरमाते थे। क्वेश्चन नंबर है आगे 6, ये देखें 6, 7 और उसके बाद फिर 8। ये पढ़ते हैं 6, बहुत ही आसान है 6 वाला सवाल और उसका जवाब। What was the first revelation? क्वेश्चन नंबर 6, क्या was थी द फर्स्ट पहली revelation, वही पहली वही क्या थी। द फर्स्ट revelation was पहली वही थी, read पढ़, in the name of thy Lord, पढ़ अपने रब के नाम से। अच्छा ये जो पहली वही है, अगर आप सवाल आ जाए तो आप इसकी अरबी अगर आप किसी को आती है, कुरान पाक की जो आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, वो वाली वो लिखें या इसकी इंग्लिश लिखें, दोनों ठीक है। रीड पढ़, इन द नेम ऑफ के नाम से, इन द नेम ऑफ के नाम में यानी नाम से, दाय मीन तेरा, योर, जो लफ्ज़ योर होता है ये पुरानी इंग्लिश है, बहुत पुरानी इंग्लिश में दाय कहते थे, दाय यानी तेरा। योर लॉर्ड का असल मीनिंग होता है मालिक, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। हु जिसने, क्रिएटेड बनाया, तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन इंसान को पैदा किया, फ्रॉम से, अ क्लॉट एक लोथड़े से, ऑफ के कंजील्ड जमे हुए, ब्लड खून से। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, तो पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से। उसके बाद है रीड पढ़, एंड दाई लॉर्ड और तेरा रब यानी योर लॉर्ड इज़ है, दा यहाँ पे आना चाहिए था, द मोस्ट बॉन्टिफुल सबसे ज़्यादा करम करने वाला। हु टॉट जिसने सिखाया, पढ़ाया, सिखाया। द यूज़ ऑफ द पेन, द यूज़ ऑफ के इस्तेमाल, द पेन कलम का। टॉट पढ़, मैन अच्छा टॉट पढ़ाया, टॉट सिखाया, मैन इंसान को, दैट के जो, विच जो, ही वो, न्यू नॉट विच ही न्यू नॉट जो वो नहीं जानता था। दोबारा देखें, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। रीड इन दाई लॉर्ड इज मोस्ट बॉन्टिफुल हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। अल कुरान 96:1-5। और पढ़ अपने रब के नाम से यानी जिसने पैदा किया इंसान के जो में हुए खून से,
پڑھ اور تیرا رب یعنی اللہ تعالیٰ انتہائی بہت زیادہ سمجھ لیں کریم ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور آگے ہے کوسچن نمبر 7، تھوڑا آگے کر لیتے ہیں اس کو۔ کوسچن نمبر 7، Why did the pagan Arabs threaten the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ Why کیوں did یہ ہیلپنگ ورب ہے، the pagan کافر عرب کافروں نے، کفار عرب نے، عرب کے کفار نے threaten دھمکی دی the رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، یہ یہاں پر اپوسٹرافی لگی ہوئی ہے، اپوسٹرافی پر نشان اور اس کے ساتھ ایسے اس کا مطلب بنتا ہے کا کی کے، جملے کے حساب سے کا بھی بنے گا، کی بھی اور کے بھی، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ آپ اکثر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں، یہاں پہ اپوسٹرافی اس کا مطلب ہے کا کی کے، یعنی آف اس کا مطلب بنتا ہے کا۔ عرب کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کیوں دھمکی دی، تھریٹن دھمکی دی، کیوں دی؟ آنسر ہے the pagan Arabs، عرب کے کفار نے threatened دھمکی دی the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنڈ مہربان اینڈ کیئرنگ اور شفیق انکل چچا کو، بیکاز کیونکہ، یہ سوال جب شروع ہوتا ہے وائی کیوں سے تو اس کا جواب ویسے شروع یہاں سے ہوتا ہے بیکاز کیونکہ، کیونکہ بیکاز کیونکہ they were وہ تھے infuriated طیش میں تھے، infuriated مطلب بہت زیادہ غصے میں، they were full angry extremely angry infuriated بہت زیادہ طیش میں تھے، بہت زیادہ غصے میں تھے at his proclamation at پر his اس کے proclamation اعلان پر of کا the oneness وحدانیت کو، oneness ون سے لفظ بنا oneness وحدانیت، واحد سے وحدانیت ایک اکیلا پن of اللہ almighty، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان پر، یعنی اللہ almighty oneness of اللہ almighty کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں توحید عربی میں، وحدانیت اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ they forced انہوں نے forced مجبور کیا him اسے either یا تو he should اسے چاہیے restrain mean روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے his nephew اس کے یعنی اپنے اس کے nephew بھتیجے کو from سے preaching تبلیغ سے، اللہ یہاں پہ دیکھیں پھر اپوسٹرافی آئی ہوئی، یہاں پہ رسولز کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ اللہ کے میسج پیغام کو، اور یا یعنی آپشن نمبر 2 اور فیس سامنا کریں، فیس مین چہرہ بھی ہوتا ہے اور سامنا کرنا کسی کا، دے آر ان کی انمیٹی دشمنی کا۔ pagan Arabs threatened the رسولز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle because they were infuriated at his proclamation of the oneness of Allah Almighty, it means یعنی کہ توحید۔ they forced him either he should restrain his nephew from preaching Allah's message or face their enmity۔ کفار مکہ نے کفار عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا کو دھمکی دی کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی وحدانیت یعنی توحید کے اعلان پر مشتعل تھے، یعنی بہت زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ یا تو وہ اپنے بھتیجے کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ان کی یعنی کفار مکہ کی دشمنی کا سامنا کریں۔ اور یہ 7 ہمارے ہو گئے مکمل، اور 8واں ہے آخری ہے، بالکل چھوٹا سا ہے۔ واٹ ڈڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کیا فرمایا، یعنی پاک زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آنسر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ فرمایا اباؤٹ کے متعلق دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے رسول پاک کی حیات طیبہ کے بارے میں فرمایا ہز مورلز اس کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورلز اخلاق اینڈ اور کریکٹرز اور کردار آر ہیں اینڈ ایک امباڈیمنٹ مجسم آف کے کس کے دا ہولی قرآن پاک کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار مجسم قرآن ہے، یعنی قرآن کی زندہ مثال ہے، مطلب جو کچھ قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے اس کو اگر ایک جسم کی شکل دی جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ایک مجسمے ایک جسم کی شکل میں بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جتنے بھی فرمان ہیں اس کو پریکٹیکلی زندگی کے اندر نافذ کر کے عمل پیرا ہو کر کے دکھایا لوگوں کو۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائیں گے بہت سارے، ڈسکرپشن ضرور کلک کریں، ڈسکرپشن میں بہت ساری ویڈیوز ہیں میری، آپ کو اس کے لنک بھی مل جائیں گے۔ تو تھینکس فار واچنگ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔